गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। 11 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आपका? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका 11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी। देखो एक एपी गिवन है आपकी। एपी क्या गिवन है? 3, 15, 27, 39। ठीक है, कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी, क्या है कि विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। देखिए मीनिंग क्या है कि ये एक एपी गिवन है। इस एपी की कौन सी टर्म है जो इसकी 54वीं टर्म से 132 से ज्यादा है। क्या निकालना है कि इस एपी की कौन सी टर्म है जो इसकी 54वीं टर्म से 132 से ज्यादा है। देखो क्या दे रखा है, ए 54th से और कितनी ज्यादा है 132। वो कौन सी टर्म है, वो कौन सी टर्म है। तो जो भी निकालना उसको कौन सी टर्म मान ले हम, वो कौन सी टर्म है, nth है। कि इसकी कौन सी टर्म है जो 154th से और 54th टर्म से 132 ज्यादा है, वो कौन सी टर्म होगी। तो उसी टर्म को हमने क्या मान लिया कि कौन सी टर्म है, वो nth है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3, डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1, 15 माइनस के 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 थी। ठीक है, पुट करो। देखो a54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 53d प्लस 132 इक्वल टू an को a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। a से a कैंसिल है। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस में 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी 12। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 12 3 36 और 12 5 60 और 3 63। ठीक है, और प्लस में 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 12। तो ये हो गया आपके पास। देखो 6 2 8 3 और 3 6 और 1 7 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 12 है। ये अपॉन कहाँ है, इंटू में 12 है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे काटेंगे तो कितने हो गए 12 6 72, कितने बच गए 4। तो 64 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 65। तो कौन सी टर्म है जो इसकी 132 इसकी 54 से 132 ज्यादा होगी। तो वो जो 65वीं टर्म आएगी इसकी, वो इसकी 54वीं टर्म से 132 से ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 AP have same common difference। ठीक है, and the difference between their 100 term is 100। What is the difference between their 1000 term? देखिए क्या है 12th में 2 AP है, 2 AP है। पहले AP को हम A1 A2 A3 अप टू क्या मान ले AN। सेकेंड AP लेट कर ले लेफ्ट फर्स्ट AP। ठीक है, लेट सेकेंड AP क्या हो जाएगी, देखो इसको B1 मान लेते हैं, B1 B2 B3 अप टू BN। अब इनकी देखिए 100 टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है 100 है। कि उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, उनकी 1000वीं टर्म है, वो डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है। तो देखिए इसकी जो 100वीं टर्म होगी वो A100 माइनस के B100 कितना दे रखा है इसने 100। A100 को आप क्या लिख सकते हो, देखो A प्लस में 100 माइनस 199 D माइनस के। ठीक है, देखो B100 को क्या लिखेंगे B प्लस में 99 D, B मीन्स इसकी फर्स्ट टर्म।
डी क्यों लिखा, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए डी की जगह डी सेम रहेगा। ये कितना आपका 100। देखिए ए प्लस में 99 डी माइनस के बी माइनस के 99 डी इक्वल टू 100। तो ये सीक्वेंशियल है, क्या आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू 100। सेकेंड टाइप पे क्या है अपने पास, देखिए इसकी किसका पूछा है, 1000वीं टर्म, 1000 माइनस के 2000। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 999 डी माइनस के बी प्लस में 999 डी। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ए प्लस में 999 डी माइनस के बी और माइनस के 999 डी, इससे ये कैंसिल है तो क्या हो गया, ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आपकी 100। तो इसकी जो 1000वीं टर्म आएगी, 1000th टर्म, उसका डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। देखिए 3 डिजिट के नंबर है ना, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से, फिर क्या आ जाएगा 101, फिर 102, 103, फिर 104, 105 और 106, अब तो चल के देखो 994, 995, फिर 996, 997, 998 और 999, और देखो 1000 से लिखेंगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो 3 डिजिट के नंबर यही यहाँ तक होते हैं, 100 से स्टार्ट होके और 999 तक, 999। अब इसने पूछा है कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखिए 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, 3 बचिए ना, कितने बच गए, 3 और 2, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, 7 1 जा 7 और 3 बच गए, और 3 और 5 35, 7 5 जा 35, ठीक है। तो 105, उसके बाद कौन सा होगा, 1012, ठीक है, 112, क्योंकि 7 प्लस करेंगे वही आएगा आगे। अब तुम लास्ट में देखते हैं कौन सा होगा शेष। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मे भी ये नंबर होगा। देखिए 7 से करते हैं तो देखो 994 को किससे करें, 7 से, तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 2 और 9, 7 4 जा 20, 8 1 और 4, 7 2 जा, ठीक है। तो कौन सा नंबर डिवाइड हुआ लास्ट में, 994, ठीक है। आगे ये भी नहीं होगा, ये कौन सा आगे नहीं होगा। अब देखिए आप क्या करते हैं, हमें तो ये बताने कि ये टोटल कितने नंबर है। तो एपी है, ए की वैल्यू कितनी है, 105, डी आ जाएगा देखो 112 माइनस के 105 पे, तो डी की वैल्यू कितनी है, 7। एन कितना है, 994, जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होता है आपका, एन। एन की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितनी टर्म है, तो एन क्या होता है, देखो एन को ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू कितनी है, 105 प्लस में एन माइनस 1, डी की 7 है, 994। ये क्या हो गया आपके पास, देखो एन माइनस 1 इंटू में 7, उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 105, ठीक है। माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए तो 9, 9 यहाँ 8, और ये कितना बच गया, 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है। इतने बच गए, देखो यहाँ पे क्या था, 9, 9 में से 1 गया, सॉरी 8 आएगा, 8 8 9, n माइनस 1 इंटू में 7। अब ये 7 कहा जाएगा, अपॉन में जाएगा, n माइनस 1 8 8 9 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो n माइनस 1 इक्वल टू 7 1 जा 7 और 1 और 8, 7 2 जा 14, 4 और 9, 7 कितना, 7 जा
तो n इक्वल टू 1 to 8, देखो n उस साइड चला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी 128। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा 14, 10 to हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to, देखो 10 से लेकर और 250 तक 4 के कितने मल्टीपल है, मीन्स मल्टीपल मीन्स ऐसी कितनी संख्याएं हैं 10 से लेकर और 250 तक जो 4 से भाग होती है। तो देखो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, क्या 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 70, लास्ट में देखोगे तो 248 होगा, ठीक है, 4 से भाग। 249 भी नहीं होगा और 250 भी नहीं होगा। अब n की वैल्यू निकालनी है, a ये रहा आपका, d निकाल देंगे a2 माइनस a1, और ये क्या है an, क्या निकालना आपको n की वैल्यू, सेम एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, देखो 2 AP हैं, एक 63, 65, 67 अप टू सोन, इस AP की nth टर्म निकाल लें, an क्या होगा, देखो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी nth देखो 63 प्लस में n माइनस 1 निकालना है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, a2 माइनस a1 प्लस में 2n माइनस के 2, तो कितना आ गया ये 61 प्लस में 2n, ठीक है। सेकेंड एपी क्या आपकी देखिए 10, 3, 10, 17, 3, 10, 17 अप टू सोन, तो इसके nth क्रम क्या होगी, देखो इसके nth क्रम को हम सेकेंड एपी को bn मान लें, इसको bn करते हैं, तो b प्लस में n माइनस 1 इंटू क्या होगा d, देखो 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू a2 माइनस a1, 10 माइनस के 3 कितने बच गए 7, ये होगा आपका, देखो 3 प्लस में 7n माइनस 7, तो 7n माइनस के 4, देखो दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल है, तो दोनों को क्या पुट कर देंगे हम इक्वल, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है 61 प्लस में 2n किसके इक्वल होगा 7n माइनस 4, क्यों इक्वल पुट किया, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो ये क्या आ गया, देखो ये 4 इस साइड आके 65 इक्वल टू 2 साइड जाएगा तो कितने बच गए 5, एंड n इक्वल टू कितने बच गए 5 डिवाइड में आएगा तो 13, ठीक है। तो n की वैल्यू कौन सी टर्म है, दोनों की इक्वल होगी, वो 13 टर्म है, 13वीं टर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, देखो थर्ड टर्म कितना है 16 है, थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म क्या है, देखो जो सेवंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, देखो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, कौन ज्यादा है सेवंथ टर्म, देखो ये सेवंथ टर्म है, इसकी 5वीं टर्म से 12 ज्यादा थी, तो इक्वल करने के लिए देखो क्या क्या हमने इस ये ज्यादा है ना, तो इसमें प्लस कर दिया, इसको क्या करते देखो a2 को a प्लस 2d इक्वल टू 16, a7 को a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d और प्लस में 12, a से a, d की वैल्यू 2d कितना बच गया 12, d की वैल्यू 6, d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी a की, एपी क्या होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपकी एपी होती है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम a की और d की, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, देखो 3, 8,
13 और अप टू लास्ट में क्या है 253। अब देखो इससे पहले वाली टर्म वैसे सोचा जाए तो क्या आएगा, देखो अरे हर बार 5 प्लस होता है ना, तो यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा 248। ठीक है, यही आएगी। लास्ट से निकालनी है कौन सी टर्म में, 20वीं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको 253 248 अप टू चल के 13 8 और 3 ये लिख देते हैं। तो अब जो स्टार्टिंग से 20वीं टर्म आएगी वो लास्ट से क्या बनेगी 20वीं टर्म की। अब स्टार्टिंग से जो 20वीं टर्म आएगी इसकी वो लास्ट की 20वीं बन जाएगी। क्या निकालना आपको, 820 निकाल दो। a प्लस में 19 d, a की वैल्यू कितनी है 253 और d है a2 माइनस a1, तो कितना हो गया 5। ठीक है, माइनस के 5 वैल्यू पुट कर देना a की और d की, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है वो खुद करना है कि a4 प्लस a8 इक्वल टू 24 है एंड a6 प्लस a10 इक्वल टू 44 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 500। देखो स्टार्टिंग में एनुअल सैलरी कितनी है 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट। देखो स्टार्टिंग में 5000 है, इंक्रीमेंट लग गया 200 का, कितना लग गया 200। तो सेकंड जो दूसरा साल है उसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5200। ठीक है, 200 इंक्रीमेंट लगा। अब ये पूछा कि किस कब उसकी सैलरी कितनी हो जाए 7000, उसकी सैलरी कब 7000 हो जाएगी। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 5000, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 200 है और an कितना, लास्ट टर्म को an मानते हैं, तो क्या हो गया देखो an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 7000 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी 200। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो कितने बच गए 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में डी। 200 नीचे ले लें तो ये 200 नीचे आ जाएगा, 20 से 20 1 से 10, तो 10 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो 11 साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सेम एज इट इज देखो क्या है, जो रामकली है सर्व 5 इन दी फैक्ट्री। देखो स्टार्टिंग में कितने प्लस बचा इसने 5 रुपीज, उसके बाद 1.75 प्लस करेगी तो दूसरे वीक में 7.675 हो गए। और कब इसकी इनकम कितनी हो जाए 20.75। तो a d की a2 माइनस a1 और ये क्या है an, तो n की वैल्यू निकाल देना, वो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट था ये। तो आपको एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है।